Kashish. Welcome to Desi in America. If you're new here, we have recently moved from Dubai to Texas. I create content around lifestyle, brand collaboration, unboxing, reviews, and many more. So today, I want to talk about something really close to my heart, like how I've started my journey as a content creator and how I get my PR packages. Trust me, if I can do it, so can you. तो जब भी मुझे PR पैकेजेस आते हैं ब्रांड से, एज कमिटेड टू ब्रांड मुझे वो पोस्ट करना होता है स्टोरी पे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे, तो मेरे को 3 डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चंस आते हैं. लाइक एक जो मेरे फ्रेंड्स हैं ऑनलाइन, ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत सारे PR पैकेजेस आ रहे हैं. एज आई हैव टोल्ड यू कि आई हैव रिसेंटली मूव फ्रॉम दुबई टू टेक्सास, तो यहाँ पे वो कम्युनिटी बिल्ड हो रही है और आई एम ट्राइंग. बट जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है मेरे पास वो है कि हाउ डू यू गेट दीज PR पैकेजेस. ये वो क्वेश्चन है जो मेरे फ्रेंड्स हैं, लाइक वी आर लाइकिंग ईच अदर्स पोस्ट, हम एक दूसरे को कमेंट करते हैं एंड वी बोथ आर ब्लॉगर्स, मतलब वाइस वर्सा. बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, कभी मैं भी पूछ लेती हूँ, कभी वो पूछ लेते हैं. और दूसरा स्टाइल ये होता है कि हाउ डू वी कनेक्ट विद द ब्रांड्स. लाइक वी आर प्रोफेशनल, वी आर ब्लॉगर्स, बट वी आर नॉट इवन लाइकिंग ईच अदर्स पोस्ट और कमेंटिंग ऑन ईच अदर्स पोस्ट. और जो थर्ड स्टाइल होता है ना, दैट इज अपार्ट फ्रॉम बोथ द वेज, लाइक पर्सनल एंड प्रोफेशनल, कि तुम्हें तो बहुत सामान आ रहा है और इतने सामान का क्या करती हो. दे डोंट इवन नो व्हाट इज कंटेंट क्रिएशन. लाइक कितनी मेहनत लगती है, फिल्मिंग, एडिटिंग, थिंकिंग, डिसाइड करना, कपड़े पहनना, मेकअप करना. दे डोंट इवन नो एनीथिंग, बट उनको ये लगता है कि बहुत सारे पैकेजेस आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं और हमें कब मिलेंगे. सो इफ यू वांट बी अ कंटेंट क्रिएटर और इफ यू वांट टू गेट दोज PR पैकेजेस, we'll talk about this in this video. So my journey started with a simple passion for creating and sharing content related to lifestyle, food. और उस समय पे ना टिकटॉक बहुत ज़्यादा चलता था, मतलब इंडिया में बैन नहीं हुआ था. इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 2019 कोविड के आसपास. तो तब मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी. इवन मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत लेट आई थी. 2017 में आई गेस मैंने अपना इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था. उस समय मेरे पास कोई खास इक्विपमेंट भी नहीं होते थे कि मेरे को बहुत कुछ पोस्ट करना है, बिकॉज आई वॉज नॉट इवन नोइंग एनीथिंग अबाउट कॉन्टेंट क्रिएशन और ब्लॉगिंग और इन्फ्लुएंसिंग एनीथिंग. तो जितना भी कंटेंट मैंने लॉकडाउन में बनाया वो सब मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी गई विदाउट नोइंग एनीथिंग कि मैं सही भी पोस्ट कर रही हूँ या नहीं. आई मीन इट इज़ वैलिड और नॉट. लाइक आज मैं कुछ पोस्ट करती हूँ तो 10 बार कैप्शन पढ़ती हूँ, क्या 10 बार कैप्शन को टैली करती हूँ कि मैंने सही लिखा है या नहीं. बट दैट टाइम आई वॉज सो स्टूपिड, मतलब एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 पोस्ट कर देती थी. फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आज तक मैंने दुबई में इन 2-3 सालों के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 150 प्लस ब्रांड्स के साथ काम कर लिया है आफ्टर नोइंग कि व्हाट इज कंटेंट क्रिएशन. लाइक जशन मल, कैरिफोर, द न्यू, पैन एमिरेट्स, पैनासोनिक, मैक्स, वाटिका एंड मेनी मोर. मतलब अगर मैं नाम गिनवाने लगी तो 150 प्लस बोलना इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी. यस, ओके, सो नाउ इन टेक्सास है थोड़ा सा टफ, बट आई एम बिल्डिंग ऑन दैट एक्सपीरियंस, एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड कनेक्टिंग विद ब्रांड्स. मतलब धीरे धीरे हो रहा है, बट हो रहा है. मतलब वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. बस उसी रेस में अभी मैं एंटर हुई हूँ. बाकी कितनी आगे पहुंचती हूँ वो थोड़ा टाइम बाद पता चलेगा. वैसे टेक्सास आए हुए अभी हमें 4 और 5 मंथ्स ही हुए हैं हार्डली. आई नो बहुत सारी बातें कर ली. अब आप सोच रहे होंगे भाई मेन मुद्दे पे तो आए नहीं, दैट हाउ यू कैन स्टार्ट रिसीविंग PR पैकेजेस. ये जो स्टोरी है आजकल वैसे तो बहुत ही इजीली हर कोई अपनी अपनी स्टोरी बताने लगा है, बट वो PR पैकेजेस आते कैसे हैं ये स्टोरी कोई नहीं बताता. जब मैंने स्टार्ट करा था उस समय पर ये सारी चीज़ें बहुत रेयर पता चलती थी. मतलब कोई एक दूसरे को बताता भी नहीं था, अगर किसी को पता भी चल जाता था. बट आजकल काफ़ी चीज़ें बहुत जगहों पे अवेलेबल हो गई है और काफ़ी लोग उसका ब्लॉग भी लिख के डालने लगे हैं. तो आपको होपफुली पता होगा, और अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहली चीज़, स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट. मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, दोज हु आर नॉट कंटेंट क्रिएटर्स, मैं उनको भी यही बोलती हूँ यार, यू कैन डू इट. आजकल फोटोग्राफी का शौक सबको है यार. हर कोई अपनी मेमोरी के तौर पे वीडियोस बनाता है, पोस्ट करता है, चाहे वो एज अ पैशन ही कर रहे हैं. बट यू नो, अगर मैं किसी को कह रही हूँ ना तो इट मीन्स उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं है. अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड, आप खुद से आए हैं. तो सेम लाइक स्टार्ट मेकिंग कंटेंट एंड आई एम श्योर यू विल गेट ऑल दोज PR पैकेजेस जो भी आपके विश लिस्ट में है. यहाँ पर होता है, मेरी विश लिस्ट में बहुत सारे PR पैकेजेस हैं जो मैं चाहती हूँ, जो मेरे को दुबई में कभी नहीं मिले. और यहाँ के जो PR पैकेजेस मतलब जिस स्पीड से आ रहे हैं ना, मेरे को दुबई में कभी नहीं आए, टू बी ऑनेस्ट.
टच वुड। तो द फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। उससे पहले यू हैव टू बिल्ड योर प्रोफाइल। मतलब हम आजकल ना कह सकते हैं अपने आप को कि वी आर वेरी मल्टीटास्कर। हम तो सारा कंटेंट बना सकते हैं। लाइक हम लाइफस्टाइल भी कर सकते हैं, फैशन भी कर सकते हैं, मेकअप भी कर सकते हैं, हम फूड भी बना सकते हैं, तो हम पेरेंटिंग भी कर सकते हैं और कर ही रहे हैं। बेसिकली हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट आपको अपनी कोई एक नीश के ऊपर अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी होगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप लोगों ने प्रोफाइल तो बना ली, आपने सोच लिया कि आपको कौन सी नीश पे वर्क करना है, बट यू डोंट हैव फॉलोअर्स, है ना। होता है कई बार डेट मेरे तो 100 ही फॉलोअर्स हैं यार, मेरा कैसे कंटेंट बढ़ेगा। अब रातों रात कुछ भी नहीं हो जाता। हमें जितने भी लोग हैं जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, सबका अपना एक अलग अलग लेवल का पेस है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप लोगों ने प्रोफाइल बना ली, अपनी नीश भी समझ ली कि मुझे इस पे वर्क ऑन करना है, बट यू डोंट हैव फॉलोअर्स। मुझे समझ आता है कि कंटेंट क्रिएट करने के बाद अगर आपके पास उतने फॉलोअर्स नहीं, आई मीन इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट लाइक कमेंट्स शेयर तो छोड़ देते हैं अभी, तो आप ना डीमोटिवेट हो जाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू डोंट नीड टू हैव दैट 100 और 1000 ऑफ फॉलोअर्स, बिकॉज अ लॉट ऑफ ब्रांड्स एक्चुअली वर्क विद स्मॉल क्रिएटर्स। मैं अभी रिसेंटली यूएसए शिफ्ट हुई हूँ। कई ब्रांड्स ने लिटरली अप्रोच करी है खुद से, एंड दे हैव आस्क्ड फॉर 1000 फॉलोअर्स। आई मीन इफ यू हैव 1000 फॉलोअर्स देन वी आर एलिजिबल। आई मीन वी कैन सेंड यू the products, or you can create the content. So yes, you don't need 1000 or hundreds or millions followers for that. तो बेसिकली ब्रांड्स का जो मोटिव होता है, दे जस्ट नीड टू सी दैट यू हैव एन ऑडियंस जो आपको रूट कर रही है। आई मीन हु लाइक योर कंटेंट। आपके जो फॉलोअर्स हैं, कभी कभी क्या होता है हमारी स्टोरीज पे काफ़ी व्यूज़ आते हैं, बट उतने लाइक्स कमेंट्स हमारे पोस्ट पे नहीं आते। आई मीन बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर आई कैन फील दैट। और जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं उनके पास अगर लाइक्स कमेंट्स नहीं आ रहे हैं ना, मैं फील कर सकती हूँ। बिकॉज मेरे पास जितने भी लोग स्टोरीज पे देख कर जाते हैं, मेरी जो भी मैं पोस्ट करती हूँ, वो लाइक नहीं करके जाते यार। और अगर बाय डिफॉल्ट लाइक कर दिया, वो कमेंट नहीं करके जाते। तो इट इज़ वेरी टफ टू गेन दोज likes and comments from your followers, from your non-followers, or from your stalkers. So actually that really doesn't matter. जो मैटर करता है वो ये कि आपके पास एक्टिव और पब्लिक सोशल्स होना चाहिए विद एटलीस्ट 1000 फॉलोअर्स। और अभी रिसेंटली ना मैं किसी को फॉलो कर रही हूँ, शी इज़ वेरी न्यू टू दिस। जब मैंने उसे स्टार्ट किया तो फॉलो करना, उसके बहुत लाइक 100-200 फॉलोअर्स होंगे, बट रिसेंटली मैंने देखा उसके 18,000 20,000 बढ़ते जा रहे हैं। उसका कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट बहुत हाई फाई, शी इज़ वेरी नॉमिनल। और वो फूड क्रिएट करती है अपने पोस्ट पे। आई मीन फूड, खाना बनाती है, नॉर्मल खाना, ऐसे कोई हाई फाई खाना नहीं बना रही। एंड शी इज़ गेटिंग लॉट ऑफ लाइक्स एंड कमेंट्स फ्रॉम हर नॉन फॉलोअर्स, एंड दैट्स अ बेस्ट पार्ट। आई मीन यू नेवर नो आप कहाँ पे कब निकल जाओ। सो इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट कॉन्टेंट, स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ. I'm sure you will start getting those PR packages. PR packages is not about कि यार हमें फ्री का सामान आ रहा है। अगर आपका वो पैशन है ना कंटेंट क्रिएट करना, जैसे मेरे को लगता है, मैं कहीं भी चाहती हूँ ना, इट्स नॉट अबाउट ब्रांड। अगर मुझे ब्रांड से नहीं भी कुछ आया और वो ब्रांडेड है या ब्रांड इज ऑन इंस्टाग्राम, तो मुझे लगता है यार आई हैव टू क्रिएट कंटेंट विद दिस। सो ये वाला पैशन होना चाहिए आपके अंदर। इट्स नॉट लाइक उसने कह दिया, ब्रांड ने भेज दिया तो कर लिया जी, हमें तो करना है। नो, वो जज्बा होना चाहिए। सो जैसा कि मैंने अभी बोला, एंगेज विद ब्रांड्स। जरूरी नहीं है आपको पीआर पैकेज आया हो। आजकल हम लोग इतने ब्रांड फ्रीक हो गए ना, हम शूज लेने जा रहे हैं तो हमें ब्रांडेड शूज चाहिए, ब्रांडेड कपड़े ले रहे हैं हम लोग, मेकअप ले रहे हैं ब्रांडेड, या फिर हम कोई अपना किचन का कोई आइटम ले रहे हैं तो ब्रांडेड ले रहे हैं। तो आप कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, मैं क्या करती हूँ, मैं किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ, मीन दैट्स नॉन स्पॉन्सर्ड होता है अगर, तो मैं डेफिनेटली उसका वीडियो लेती हूँ या पोस्ट लेती हूँ, तो उनको टैग जरूर करती हूँ विद वन लाइनर कि हाँ मुझे यहाँ के अच्छा लगा। और ऑन टॉप ऑफ दैट मैं गूगल पे भी जाके भी रिव्यू करती हूँ कई सारी जगहों पे। जैसे अभी हम फायर क्रैकर लेने गए थे दिवाली पे, दैट प्लेस वॉज सुपर नाइस, तो मैंने गूगल पे जाके भी उनका रिव्यू करा है। आज ही मैं देख रही थी कि उन्होंने कमेंट करा हुआ है। सो ब्रांड्स एक्चुअली लाइक जेन्युइन और लॉयल कस्टमर्स। सो अगर उन्हें लगेगा यू आर क्रिएटिंग गुड कंटेंट, यू विल डेफिनेटली गेट दोस पैकेजेस। ओके, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे मैं कुछ कंफ्यूजन को क्लियर कर दूं। कई लोगों को लगता है कि पीआर पैकेजेस, पेड कोलैबोरेशंस, बार्टर कोलैबोरेशंस या जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, ये सब एक ही चीज़ कर रहे हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बार्टर कोलैबोरेशन, लाइक कोई ब्रांड अपना फ्री का प्रोडक्ट भेज रही है और आप एग्री कर रहे हो उसका कंटेंट क्रिएट करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे को एक ब्रांड ने ये प्रोडक्ट भेजा है, ठीक है,
उन्होंने मेरे से पहले ही पूछ लिया था, वी विल सेंड यू दिस प्रोडक्ट और आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई वीडियो बनानी है। कोई उन्होंने मुझे ऐसा नहीं बोला ऐसे बनानी है वैसे बनानी है। इफ ब्रांड इज स्पेसिफिकली आस्किंग यू समथिंग, इट मीन्स ब्रांड से आप पूछ सकते हो कि भाई आर यू पेइंग मी फॉर दिस। अगर ब्रांड आपको एज अ गिफ्टेड कुछ भेज रही है तो यू कैन क्रिएट योर कॉन्टेंट एज पर योर विश। आई मीन ये बार्टर कोलैबोरेशन था मेरा और ब्रांड ने बहुत सारी डिमांड्स नहीं की थी। ब्रांड ने मुझे भेजा था कि इसे टैग कर लेना, ये हैशटैग लगा लेना एंड जैसा आपको बनाना है वैसा बनाना। सो दैट वाज अ बार्टर कोलैबोरेशन जिसमें कि मैं क्रिप नहीं कर सकती यार, इतना काम करा लिया और पे भी नहीं करा। सो बार्टर कोलैबोरेशन इज डिफरेंट देन पेड कोलैबोरेशन। ओके, नाउ टॉक अबाउट पेड कोलैबोरेशंस। तो जब ब्रांड आपको पेड कोलैब करती है, जैसे कि मैंने दुबई में बहुत सारी पेड कोलैबोरेशंस की हैं। एक एग्जांपल लेती हूँ, कैरिफोर गई थी मैं, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 700 दिरम्स 800 दिरम्स मुझे पे किए थे। उन लोगों का स्पेसिफिकेशन था भाई यू हैव टू गो इन दैट डिपार्टमेंट। मैंने स्टोर विजिट करा था वो वाला, यू हैव टू गो देयर, ये कवर अप करना है। उन्होंने पूरी एक स्क्रिप्ट लिख के भेजी थी और वो डिमांडिंग थे, तो इट मीन्स दे आर पेइंग मी। और ऐसा नहीं है कोई आपको $100 पे कर रहा है तो वो वही चीज एक्सपेक्ट कर सकता है जो दूसरे कोलैबोरेशंस में $500 पे कर रहा है। सो थिंक वाइजली। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बार्टर एंड पेड। नेक्स्ट कम्स टू पीआर पैकेजेस। ओके, कोई भी ब्रांड, एक एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा आपको। like I got these two packages. For example, मेरे को लॉरा गेलर का एक ये मेकअप प्रोडक्ट आया है। ये इट्स एक्चुअली वेरी वेरी नाइस, जो मैंने अभी तक नहीं खोला है बिकॉज कोई ऑब्लिगेशन नहीं दी ना ब्रांड ने कि यू हैव टू पोस्ट। तो मैंने भी कुछ पोस्ट नहीं करा, दो इट्स इन द क्यू, आई पोस्ट इट सून। बट लॉरा गेलर से मुझे रोज मेल आती है कि हाउ इज द प्रोडक्ट, कि उन्होंने मुझे एक 30% ऑफ का कूपन भेजा। सो ब्रांड्स जब पीआर पैकेजेस भेजती है तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती दैट यू हैव टू मेक कंटेंट एंड यू हैव टू पोस्ट। बट द थिंग इज, एक ब्रांड के साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो ना तो पीआर पैकेजेस जब आते हैं उसकी वीडियोस जरूर बनाया करो, फ्यूचर में काम आएगी। अगर आप अभी कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं बट अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं, देन दिस इज अ साइन फॉर यू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। तो कोई भी पीआर पैकेजेस के साथ कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूजीसी इज यूजर जनरेटेड कंटेंट। मेरे को लगता है मैं कहीं कहीं इस कैटेगरी में फॉल करती हूँ। मैं ऐसा कंटेंट बनाती हूँ। अब कभी कभी ब्रांड मुझे लिटरली बोलती है दैट दे विल यूज माई वर्क या माई कंटेंट ऑन देयर प्लेटफॉर्म। सो दैट इज कॉल्ड यूजर जनरेटेड कंटेंट। आई नो, अब आप सोच रहे होंगे कि आप लोगों ने अपनी एक प्रोफाइल बना ली, आपने कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, उस पर लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, इज अ डिफरेंट थिंग। बट व्हाट इफ यू आर नॉट गुड इनफ, मतलब जैसा आजकल ट्रेंड चल रहा है कि आप वो फॉलो कर पा रहे हो या नहीं, ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन है। उसके लिए आई मस्ट से दैट देयर इज नो सच थिंग दैट इज कॉल्ड परफेक्ट क्रिएशन और परफेक्ट कंटेंट। जस्ट स्टार्ट, मतलब शुरू कर दो, क्रिएट तो करना स्टार्ट करो आप। धीरे 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 यू विल इम्प्रूव। आई मीन दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड एंड यू नो आई एम स्टिल लर्निंग एवरी डे। डेली कुछ ना कुछ मेरे सामने ऐसा होता है कि मेरे को लगता है अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था और ये मुझे आज पता चला। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई भी पोस्ट करनी है, कोई ब्रांडेड वर्क पोस्ट करना है, तो पहले ना मैं पोस्ट कर देती थी, बाद में मुझे कोई बताता था यार तुमने ये चीज़ तो गलत बोल दी, ये ऐसा तो नहीं है। तो वो चीज़ करेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता था। अभी इंस्टाग्राम ना थोड़ा सा लीनियंट हो गया है। पहले इंस्टाग्राम बड़ा टफ था, मतलब अगर आपने एक बार कवर लगा दिया तो यू कैन नॉट चेंज ऑन रील, या आप एडिट नहीं कर सकते थे। आपने अगर ब्रांड को टैग नहीं करा और अगर आप करना चाह रहे हो तो वो अलाउ नहीं कर रहा था। बट अभी ऐसा बहुत लीनियंटली इंस्टाग्राम चल रहा है। मैं अभी भी कुछ पोस्ट करती हूँ ना, उसे 10 बार देखती हूँ, चाहे वो मेरी रील हो, चाहे मेरा उस पर टेक्स्ट हो, या मेरा उस पर वॉइस ओवर हो, कोई कैप्शन हो, हैशटैग हो, टैग्स हो, प्रोडक्ट डिटेल्स हो। मैं उसे 10 बार देखती हूँ, उसके बाद ना मैं उसे ड्राफ्ट में छोड़ देती हूँ। फिर ड्राफ्ट में जाके मैं 10 बार देखती हूँ कि यार मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी इसमें। और फिर जब फाइनली मेरा माइंड बोलते ना नाउ आई एम सेटिस्फाई, कर दे पोस्ट। पोस्ट करने के बाद फिर पता लगता है कि यार मैंने गलती कर दी इसमें। तो ऐसा आई एम स्टिल लर्निंग इट एवरी डे। तो ये होगा। ओके, जो गुड इनफ वाली बात है ना, कभी कभी हमारे दिमाग में जब आती है जब हम अपने आप को ना दूसरे से कंपेयर करने लग जाते हैं। और कंपैरिजन ह्यूमन मेंटालिटी है, बाय डिफॉल्ट होता है, मैं भी कर लेती हूँ कभी कभी। बट मुझे लगता है कि डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद
anybody. I'm not saying with any content creator or blogger, with anybody, because हर कोई अपने पेस के अकॉर्डिंग ग्रो करता है धीरे धीरे. मैं एक कंटेंट क्रिएटर को जानती हूँ जिसे मैं बहुत पहले से फॉलो करती आ रही हूँ. उसके 100K प्लस फॉलोअर्स है, बहुत सारे लाइक्स कमेंट्स आते हैं, मेरे से ज़्यादा पोस्ट वो लोग कर चुके हैं. तो मैं उसे अपने आप से कैसे कंपेयर कर सकती हूँ? हाउ कम दैट पर्सन इज माई कॉम्पिटिशन? मेरे को लगता है मैं अपनी कंपटीशन खुद हूँ. मैं बहुत बार खुद ही से गलतियां कर देती हूँ, वही मैं सीख रही हूँ. सो जब आप ये सोचना बंद कर दोगे ना, ये प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट टॉकिंग प्रैक्टिकली. दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल थिंग. किसी भी केस में, किसी भी जगह पर अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दोगे, देन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी. आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी. करते रहो बस. छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दो. मैं करती हूँ. मैं अपने फर्स्ट फॉलोअर्स या मैं अपनी कोई भी फर्स्ट ब्रांड, जैसे दुबई से जब हम टेक्सास आए थे, मेरे को फर्स्ट ब्रांड जब कोलैब मिला था, इट वाज मेला. इट्स अ ड्रिंक, वाटरमेलन ड्रिंक. मैं बहुत खुश हुई थी. छोटे छोटे 100 फॉलोअर्स हो गए आपके, 100 पोस्ट हो गई आपकी, आपके 100 लाइक्स, 100 कमेंट्स आ गए. सो इट्स ऑल अबाउट, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी. सो यू स्टार्ट डूइंग इट एंड आपको अच्छा लगने लगेगा कंटेंट क्रिएट करना. So if you are ready to start, here are some of my favorite top tips. So number first is define your niche. कोई भी कैटेगरी जो आपको एक्साइट करती हो, you are passionate about, वो स्टार्ट करो. फूड है, फैशन है, मैंने पहले भी बताया, मेकअप है, लाइफस्टाइल है, पेरेंटिंग है, ट्रैवल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक है. जो भी सबसे ज़्यादा एक्साइट कर रही है, स्टार्ट डूइंग दैट. सेकेंड टिप इज क्रिएट एंड रिमेंबर दैट कंसिस्टेंसी इज द की. आज आपने पोस्ट करा, 10 लाइक्स आए, आप डिमोटिवेट हो गए, मैं नहीं कुछ पोस्ट करूंगी. बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं ऐसे जिनको लगता है कि यार कशिश हमने करा था यार, कुछ तो हो नहीं रहा. कुछ एकदम से थोड़ी ना यार कुछ हो जाता है, टाइम लगता है बिल्ड होने में. यार घर भी बनाना होता है तो कितना साल लग जाते हैं. डायरेक्टर को मूवी बनाने में 1-1, 2-2 साल लग जाते हैं. तो आपका क्या पोस्ट एकदम से वायरल हो जाएगा? ऐसा नहीं होता. कंसिस्टेंट रहोगे तो डेफिनेटली होगा. टिप नंबर 3 इज डोंट पोस्ट एंड घोस्ट. कई लोगों को मैंने देखा है, पोस्ट कर देते हैं, हम कमेंट कर रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं आ रहा. आप खुद सोचो कि अगर आप किसी सेलिब्रिटी को कोई कमेंट कर देते हो और उसके बाद आपको जवाब देते हो, आपको क्या लगता है? अरे यार कितना डाउन टू अर्थ है ये बंदा, यार इसने मेरे को कमेंट करा है. सो पोस्ट करने के बाद एंगेज विद योर ऑडियंस. हाँ, ये होता है, इट्स ओके, लीव इट. एंगेज विद योर ऑडियंस. उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो. जितना ज़्यादा कनेक्ट करोगे उतनी जल्दी आप एक कम्युनिटी बना पाओगे. ओके, सो नेक्स्ट टिप इज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपको कोई फैंसी या महंगे इक्विपमेंट्स लेने हैं. अभी आप अपने फ़ोन का ही ट्राई करो, उसी से अपने कंटेंट बनाना स्टार्ट करो. बट टाइम टू टाइम वो स्किल्स जो है ना, वो इम्प्रूव करने की कोशिश करो. सो उसके लिए यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. रिसर्च करनी पड़ेगी, क्या चीज़ ट्रेंडिंग है ये देखना पड़ेगा. हैशटैग्स उतने चल नहीं रहे हैं आजकल, पर मैं ज़रूर लगाती हूँ. लगाने हैं नहीं लगाने, तो ये सारी जो स्किल्स है ना, ये सारे आपको सीखने पड़ेंगे. स्टे ऑथेंटिक. ये सबसे प्रो टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ. बिकॉज हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने आप को ना कहते कि यार ये जैसा बना रही है ना, मैं भी ऐसे ही बनाऊंगी. डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स, यूज योर सुपर पावर. मैं भी बहुत लोगों को फॉलो करती हूँ, बहुत लोग मुझे फॉलो करते हैं. मैं कई लोगों का कंटेंट देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, पर जब तक मैं अपने कंटेंट में अपना वो स्पाइस ना मार दूँ ना, वो तड़का ना मार दूँ, वो देसीपन ना ले आऊँ ना, मुझे मज़ा नहीं आता. फिर मुझे लगता है कि यार मैंने उसका कंटेंट देखा था ना, मैंने वही कॉपी कर दिया. सो यूज योर सुपर पावर एंड स्टे ऑथेंटिक. ऑल्सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट क्रिएशन. जैसे कि मैंने आपको पैकेजेस का डिफरेंशिएट करके बताया, ऐसे इसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है. हर कोई अपने आप को आजकल ब्लॉगर बोलने लगा है, या मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, या मैं ब्लॉगर हूँ, या मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ. नहीं, ऐसा नहीं है. बेसिकली इस पे पूरा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी. गूगल पे बिल्कुल क्लियरली लिखा है दैट ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट क्रिएटर्स आर 3 डिफरेंट थिंग. Apart from all this thing, most of us wear multiple hats. So figure out कि आप कहाँ फिट होते हो. ये सारी रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी. अगर मैं आपके लिए कर दूंगी ना, तो फिर आप खुद से अपना वो काम नहीं कर पाओगे एंड यू विल नेवर गेट दैट सक्सेस. ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बट इट इज इम्पॉर्टेंट, रीच आउट टू ब्रांड्स. जब आपको लगने लगे ना कि आपके पेज पे थोड़ा काम आ रहा है, या चल गया, या कुछ वायरल हो गया, यू स्टार्ट डूइंग इट. अपनी मीडिया किट बना लो, पोर्टफोलियोज बना लो, ब्रांड को इंट्रोड्यूस करो. आजकल ब्रांड्स का जो है ना, बायो के अंदर ही सारा फॉर्म होता है, या ईमेल्स होती है, या आप उन्हें डायरेक्ट डीएम कर लो यार इंस्टाग्राम पे. आजकल मुझे अगर कुछ कहीं जाना होता है ना, मैं कुछ नहीं चेक करती, मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम खोल के देखती हूँ कि यार वो जगह कितनी वाइबिंग है, इनवाइटिंग है. सो आपको अगर कुछ ऐसा करना है, रीच आउट टू ब्रांड्स.
डरने की बात नहीं है। जब शुरू-शुरू में ना मुझे बड़ा डर लगता था यार, ब्रांड क्या सोचेगी मेरे बारे में? ब्रांड मुझे जानती ही नहीं है यार, तो वही तो इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। इट्स बिज़नेस ट्रांज़िशन। जितना ब्रांड्स को आपकी ज़रूरत है या आपको ब्रांड्स की ज़रूरत है, ब्रांड्स को भी आपकी ज़रूरत है। जैसे कि मैंने अभी बताया, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मेरे हस्बैंड को कहीं जाना होता है ना, वो मुझसे पूछते हैं, "यार, ये जगह बताना, देख के कैसी है?" और मैं फटाक से इंस्टाग्राम खोल के देखती हूँ। और आजकल एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन सोशल मीडियाज़। तो चाहे कोई सा भी प्लेटफ़ॉर्म आप उठा के देख लो। ब्रांड को जब आप रीच करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके पास धीरे-धीरे काम आना स्टार्ट हो जाएगा एंड यू विल गेट दोज़ पीआर पैकेजेस। चलो अब इसको खत्म करते हैं, बिकॉज़ मेरे पास बहुत सारी बातें करने के लिए, बट आपके पास उतना टाइम होना चाहिए। आई वांट कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, जस्ट ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बिलो। यू कैन रीच मी आउट ऑन इंस्टाग्राम। मतलब कुछ भी आपको पूछना है रिलेटेड टू एनी कंटेंट क्रिएशन, एनी प्लेटफॉर्म, एनी ईमेल्स, किसी ब्रांड से कनेक्ट करना है, कुछ भी आपको पूछना है, जस्ट मैसेज मी डाउन। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। मतलब आई विश कि मैं आपको सब कुछ बता सकती, बट इतनी वीडियो में इतना ही बता पाऊंगी। कंटेंट क्रिएटर बनना इज नॉट अबाउट ओवरनाइट सक्सेस, मतलब इट्स ऑल अबाउट योर पैशन एंड योर पेशेंस। सो यस, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली ना, देन दिस इज योर साइन टू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। और फिर भी अगर हिम्मत नहीं आ रही ना, एक मैसेज कर दो, मैं आपको मोटिवेट कर दूंगी। हैप्पी क्रिएटिंग। टेक केयर। रब रखा।